Hello, Namaste. Welcome to Sansya Brinry. Our battle with COVID 19 is still going on. So, in between this, जो इंडियन गवर्नमेंट है दे हैव टेकन ए डिसीजन रिसेंटली एंड जो इसमें क्या हुआ है कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है जो कि इंडिया में अप्रूव्ड है उसका जो डोजेस गैप जो है मतलब दो डोजेस के बीच में जो गैप है तो उसका जो गैप है उसको जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है रिसेंटली फॉर 12 to 16 वीक्स। तो अभी पीछे जैसे क्या था कि उसको 6 to 8 वीक्स किया था बट फिर से रिसेंटली अभी थर्सडे को ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया एंड जो इसका गैप है कोविशील्ड का तो वो इंक्रीज कर दिया गया 12 to 16 वीक्स के लिए। सो इन दिस लेक्चर वी विल सी दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस के पीछे क्या कारण है एंड जो इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन एक्चुअली अप्रूव्ड हैं रिसेंटली। तो वी नो दैट कि स्टिल इंडिया इज grappling with the second wave of COVID-19 and still the situation is critical and our fight is still going on। तो आप देख सकते हैं कि that some breathing space from the science center extends the Covishield gap to 16 weeks and इस डिसीजन को जो है वो जो डॉक्टर एंथनी फॉची हैं he has also supported the decision and he has said that the Indian government decision to extend the gap between Covishield doses is reasonable। तो देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है और हाउ इट इज़ रीजनेबल। तो हमें पता है कि जो इंडिया में जो फाइट है कोविड-19 के साथ तो उसके लिए जो इंडिया में अभी तक 3 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं। एक तो आपकी जो कोविशील्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसका की जो डोजेज गैप है वो बढ़ा दिया गया है। सेकंड जो वो कोवैक्सीन है जो कि इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन। एंड थर्ड जो वो रिसेंटली अप्रूव की है इंडियन गवर्नमेंट ने जो कि रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक। ठीक है, तो ये जो 3 वैक्सीन है ये अभी तक अप्रूव की गई है इंडिया में। तो इसमें जो कोविशील्ड है उसका जो गैप है वो बढ़ा दिया गया है जो डोजेस गैप है, बाकी दो का सेम है ये याद रखिएगा। सिर्फ कोविशील्ड जो वैक्सीन जिन्होंने लगाई है उसका डोजेस गैप जो है वो बढ़ा है सिर्फ कोविशील्ड का। तो हमें पता है कि जो कोविशील्ड है एक्चुअली अभी इंडिया में जो कोविशील्ड जो मैक्सिमम जो वो कोविशील्ड ही लगाई गई है लोगों को। तो हम देख सकते हैं कि जो 17.8 करोड़ पीपल जो वैक्सीनेट किए गए हैं इंडिया में अभी तक तो उसमें से 90% जो पीपल हैं उनको कोविशील्ड वैक्सीन ही दी गई है। तो जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो वो ध्यान रखें कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है तो उसका जो इंटरवल है पहले क्या था 6 to 8 वीक्स था। ठीक है, पहले मतलब इंडिया ने गवर्नमेंट ने पहले कुछ टाइम पहले चेंज किया था 6 to 8 वीक्स किया था। पहले 4 to 6 वीक्स ही था फिर उसके बाद 6 to 8 वीक्स किया था। और बट उसके बाद रिसेंटली जो इंटरवल है जैसे मैं बता रहा था कि भी थर्सडे को ही न्यूज़ आया था कि इट हैज़ फर्दर एक्सटेंडेड टू 12 to 16 वीक्स कर दिया गया है। तो मतलब 12 to 16 फर्स्ट डोज अगर आपने आज ली है तो सेकंड डोज आपको 12 to 16 वीक्स के बाद लेनी है। मतलब अब लगभग आप इन जनरल कह लो तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपको सेकंड डोज लेना है कोविशील्ड वैक्सीन का। तो इसके जो रीजन जो बताए गए हैं कि वन इज़ द कि जो रियल लाइफ एविडेंस जो लिया गया है फ्रॉम द यूके में जो स्टडी हुई उसके बेस पे तो उसके बेस पे ये देखा गया कि जो इसका सेकंड डोज है अगर हम 12 to 16 वीक्स के बाद लेते हैं अगर तो उसकी जो एफिकेसी ज़्यादा है। सेकंड थिंग की जो लैंसेट में स्टडी पब्लिश हुई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि जो कोविशील्ड है उसकी एफिकेसी जो है 81.3% तक एफिकेसी है इसकी अगर हम इसकी 2 डोजेस का जो गैप है इफ़ दैट इज़ 12 वीक्स। तो बेस्ड ऑन दिस एविडेंसेस जो है वो ये डिसीजन लिया गया कि जो कोविशील्ड का जो गैप है वो 12 to 16 वीक्स किया जाए सेकंड डोज के बीच में। तो अगर आपने आज ली है तो सेकंड डोज आपको आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद ही लेना है। तो इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी आ सकता है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है इसलिए गवर्नमेंट जो बार बार जो वैक्सीन जो गैप है इसके बीच में वो बढ़ा दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कांग्रेस की मंत्री मिनिस्टर हैं जयराम नरेश जो कांग्रेस मेंबर की पार्टी हैं कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं तो ही हैज़ आल्सो आस्क्ड दैट कि first it was 4 weeks for the second dose and then 6 to 8 weeks and now it is 12 to 16 weeks। Is this because there are not enough stocks of the vaccines for all who are eligible or because the professional scientific evidence says so? Can we expect some transparency from the Modi government? तो इसके रिप्लाई में गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कहा है कि जो गवर्नमेंट ने सीधा ही कहा है कि जो ये डिसीजन लिया गया है तो जो गैप बढ़ाया गया है कोविशील्ड वैक्सीन का 12 to 16 वीक डेट इज़ बेस्ड ऑन द जो कोविड-19 का जो वर्किंग ग्रुप है जिस विच इज़ चेयर्ड बाय डॉक्टर एन के अरोड़ा।
तो बेस्ड ऑन उनके डिसीजन के बेस पे, उनकी रिकमेंडेशन के बेस पे ये डिसीजन लिया गया है। एंड जो इनके उन्होंने जो कोविड-19 वर्किंग ग्रुप है इंडियन है, तो उन्होंने भी ये डिसीजन लिया गया है बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एविडेंसेस और स्टडीज़ के बेस पे लिया गया है। जैसे कि पर्टिकुलरली जो यूके का है, ठीक है, यूके में, क्योंकि जब यूके में जो सेकेंड वेव जब आया था जैन फेब के टाइम में, जब B.1.1.7 का अटैक हुआ था यूके में, जो यूके वेरिएंट का, तो यूके ने भी जब वहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ एविडेंसेस, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने, हालांकि उनको ये उस टाइम इसलिए करना पड़ा था कि जो, मतलब मेन मोटो था कि जो फर्स्ट डोज मैक्सिमम लोगों को लग सके, ताकि एटलीस्ट जो इसके जो फेटल इफेक्ट हैं, मतलब जो डेथ हो रही है लोगों को, एटलीस्ट उसको रोका जा सके। तो मेन रीजन उसके पीछे उस टाइम वो था उनका कि एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें। तो बट फिर उसके बाद लैंसेट में स्टडी भी पब्लिश हुआ कि दे स्पोर्टेड दैट की जो इसका एफिकेसी है दैट इज हाई आफ्टर 12 वीक्स, मतलब 81% तक इसका एफिकेसी है। तो जो गवर्नमेंट ने सीधा कहा कि बेस्ड ऑन दिस रीजन्स दे हैव टेकन द डिसीजंस, एंड जो उन्होंने देखा है जो रियल टाइम डाटा है उसकी बेस पे जो ये डिसीजन लिए गए। आई होप दिस इज द फैक्ट, एंड साइंटिफिक एविडेंस तो है कि इसकी एफिकेसी जो हाई है उसके बाद जो है 81.3% के आसपास है। तो दिस इज द रिप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड अभी तो क्या है कि अभी तो थर्ड वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है, और इस डिसीजन को जो एंथनी फॉची है ना, जो मैंने आपको पता ही है अब तो इनका नाम, तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं, एंड ही इज़ आल्सो द मीन्स चीफ एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो इन्होंने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया, और इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इज ए रीजनेबल अप्रोच। तो इन्होंने फर्दर ये कहा कि जब आप डायर सिचुएशन में हो, बहुत ही वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, जैसे कि अभी इंडिया है, देन यू मस्ट ट्राई टू फिगर आउट द बेस टू गेट एज मैनी एज पीपल वैक्सीनेटेड। कि मतलब हमें ऐसे फिगर जो बेस हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर सके एज क्विकली एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी ये पॉसिबल हो। So that is the first approach, and this decision has been supported by the one of the infectious disease expert Anthony Fauci also. So there should not be any hue and cry regarding this decision, and it's a reasonable decision, मैं भी यही कहूँगा। So जो आप ये ध्यान रखें, सिर्फ कोविशील्ड का जो डोजेज गैप है वही बढ़ाया गया, बाकी डोजेज का नहीं। तो अभी तो स्पुतनिक भी जो वैक्सीन है रशिया की, वो भी अभी अप्रूव कर दी गई इंडिया में, तो मे बी नेक्स्ट वीक से वो भी उसका वैक्सीन उसके साथ भी वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इट हैज़ बीन सेड दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विद दिस आई विल से थैंक यू, एंड प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, एंड स्टे हैप्पी।